मैं पहले ऐसा इंसान था जो चींटी तक को नहीं कुचलता, लेकिन रातों रात मैंने 1 लाख से ज्यादा मवेशियों का कत्ल कर दिया। सबको लगा कि मैं मांस बेचकर पैसा लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन मैंने सारा मांस अपने गोदाम में ही सड़ने दिया। पूरा गांव मुझे पागल कहने लगा, बोला कि माता पिता की मौत के तुरंत बाद इसने सारा परिवार का पैसा उड़ा दिया। मेरी पहली मोहब्बत ने भी सोचा कि मैं शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। उसने मुझे भूल जाने को कहा, बोली सारे मवेशी बेच दो तब भी 50 करोड़ नहीं जुटा पाओगे। वैसे भी वो किसी अमीर लड़के से चिपक चुकी थी। ये सब सुनकर मैंने ठंडे लहजे में सिर घुमाया और सबको भगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि बस एक दिन में प्रलय आने वाला है और मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। ये मांस और खून सबसे बेहतरीन विकास का साधन बनेंगे। मैं उस सारे कच्चे मांस और खून की बोतलों के पास गया। हाथ हिलाते ही सब कुछ अपनी जगह में स्टोर कर लिया। तभी एक गुंडा कार से उतरा। ज्यादातर लोगों को इनसे सिर दर्द होता, लेकिन मैंने बस मुस्कुरा दिया। मिस्टर लिन बहुत दिनों बाद मिले। आगे वाला आदमी काले कपड़ों वाले गुंडों से घिरा हुआ आया। वो नॉर्थ बैंक सिटी का बड़ा डेवलपर था। मेरी परिवार की खेती की जमीन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन उसका ऑफर बहुत कम था, इसलिए सौदा नहीं हुआ। अब वो अपनी पूरी गैंग लेकर आया आखिरी बात करने। लड़के लिन, पता है ना मैं क्यों आया हूँ? जमीन बेच रहा है या नहीं? डेविड ने सीधे बात की। उसका व्यवहार अभी भी ठीक था, लेकिन मैंने अचानक हामी भरी और कहा तुम्हारे मूल ऑफर पर ही बेच दूंगा। डेविड हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मान जाऊंगा। वो खुशी से फूला नहीं समाया। तुरंत अनुबंध निकलवाया साइन करने को। डर था कहीं मैं मन न बदल लूं। जोसेफ, अचानक क्या हो गया? मेरे पैसे की कमी सुनकर डेविड ने सोचा और बोला, जोसेफ अभी भी कमी है, शायद मैं मदद कर दूं। मेरी कलम साइन के बीच में रुक गई। मैंने डेविड के खुरदुरे चेहरे को देखा और अचानक वो मुझे अच्छा लगने लगा। प्रलय बस आने ही वाला था। वो मेरी खेती खरीद रहा था और कर्ज देने को तैयार था। ये आदमी तो देवता था। डेविड, ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी मदद से तुम्हें बहुत फायदा होगा। कोई समस्या नहीं, लेकिन साफ बता दूं, मेरी ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं और गिरवी रखना पड़ेगा। तुम्हें मेरे काम का पता है। कोई समस्या नहीं, मेरे पास अभी भी सुपरमार्केट है और 2 संपत्तियां हैं। डेविड को मेरी संपत्तियों की पहले से जानकारी थी। बाजार मूल्य कम से कम 1.5 अरब आसानी से। उसको गिरवी रखकर 10 करोड़ का कर्ज दूं? मैंने बिना हिचकिचाहट के हाँ कर दी। डेविड अंदर से खुशी से झूम उठा। हम दोनों खुशी खुशी सौदा पूरा कर लिया। डेविड को जाते देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे चूना लगा दिया हो। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। सोच रहा था प्रलय आने पर वो क्या सोचेगा। इससे पहले कम पैसे में मुझे सामान खरीदने में सावधानी बरतनी पड़ती थी, लेकिन अब 10 करोड़ से ज्यादा हाथ में थे। 1 घंटे में मैंने लोकल के सारे मांस सप्लायर्स को खरीद लिया। ट्रक के बाद ट्रक सामान मेरे पास पहुंचा, जिसमें खास बनवाए कंपाउंड बो, क्रॉसबो और दूसरे ठंडे हथियार शामिल थे। प्रलय के शुरुआती दिनों में ये बहुत जोरदार होंगे। हाँ, मैं ज़ॉम्बी बनने वाला था, लेकिन दिमाग काम करने वाला ज़ॉम्बी। हथियार इस्तेमाल करना तो बिल्कुल सही है ना? सब करने के बाद मैं चुपचाप अपने सुपरमार्केट में बैठ गया। दुनिया के खत्म होने में 1 घंटा बाकी। मैं इंसान होना छोड़ने को तैयार था। खिड़की के बाहर सड़कें अभी भी व्यस्त थी। लोग काम से घर लौट रहे थे, जबकि मैं आखिरी सुकून का मजा ले रहा था। लॉक किया हुआ दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया और 3 गुंडे अंदर घुस आए। जोसेफ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। लीडर के बाल ब्लीच किए हुए थे। लोकल स्ट्रीट गुंडा, हर दुकानदार का दुश्मन, हमेशा झगड़ा करके ग्राहक भगाता रहता। ज्यादातर लोग बस बर्दाश्त कर लेते बिना कुछ कहे। मैंने कहा दुकान बंद है, कोई खाना नहीं। उन्होंने खाली अलमारियां देखी, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मिस्टर लिन, दुकान बंद हो रही है तो क्या अपने लड़कों को भूखा नहीं छोड़ सकते? खाने के पैसे तो दे दो, मैं आखिरी